कर रहे हैं, अपने चैनल का नाम गलत लिख रहे हैं तो कौन सब्सक्राइब करेगा? देखिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश। आवेश आवेश बताए होंगे। आवेश क्या होता है? आवेश बताए थे कि जब हम साइकिल लेके जाते हैं। आवेश का परिभाषा देखिएगा, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत मतलब कोई पदार्थ है तो उसका गुण ये है, आवेश निश्चित गुण है, मूलभूत गुण है। ठीक है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की देरी रहती है ना। आवेश में अगर आप पढ़िएगा तो इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने लगाया था? थेल्स एक नाम का व्यक्ति था, उसने इसको पता लगाया। हालांकि वो कोई वैज्ञानिक नहीं था, हाँ, लेकिन उसने इस बात का पता लगाया था। ओरिजिनली में आवेश दो प्रकार का होता है, सजातीय सजातीय और विजातीय। कौन सा प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सजातीय होगा और विजातीय होगा। सजातीय में क्या होता है? एक ही प्रकार का, एक ही जात का। यानी अगर मान लो दो गो पोल पर तार गया हुआ है, दोनों प्लस है, दोनों का हम लोग निकालेंगे क्या चीज? तार जोड़ेंगे और दोनों के तार ले जाके बोर्ड में जोड़ देंगे। क्या बोर्ड में लाइट आएगा? बोर्ड वो जल जाएगा। क्या होगा? बोर्ड वो जल जाएगा। तो सजातीय क्या होता है? एक ही जात का। और विजातीय क्या होगा? अलग अलग जात का। यानी अलग अलग आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। और एक ही प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। मतलब अगर जब हम बांटे तो क्या हुआ? हम लड़की लोग को एक साथ बांट सकते हैं, लड़का लोग को अलग बांट सकते हैं। लड़का एक साथ क्या हो गया? सजातीय हो गया। लड़की एक साथ क्या होगा? सजातीय हो गया। और लड़का लड़की फेंट दे तो क्या हो गया? विजातीय। दोनों का जात अलग अलग है। तो इसी को सजातीय और विजातीय समझने में कोई दिक्कत? गौतम कह नहीं आया रे, पता ना कहाँ चला गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा सजातीय और विजातीय समझ लीजिए। आवेश को हम लोग दो प्रकार से बांटते भी है। आवेश दो प्रकार से बांटेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बांटेंगे। एक को कहेंगे हम लोग धन आवेश, एक को कहेंगे ऋण आवेश। सुनो, 100 कैसे लिखा है? कौन सा आवेश? ठीक, तो कहीं कोनो लाइव क्लास जाएगा तो कहे सब पढ़ाई करते रहे, लिख करते रहे। कथी क्या कैसे? आवेश, आवेश ठीक ना है? ठीक है, सब ठीक है। अरे मेरा सब ऐसा है, चलो उतना टेंशन नहीं लेंगे। लड़का अपने समझ जाए। हाँ, बोल भी तो रहे हैं ना, उसको ध्यान से तो सुनो। अब देखिएगा, धन आवेश ऋण आवेश को जिस वैज्ञानिक ने बताया था कि ये चीज धन आवेश है, ये चीज ऋण आवेश है, कहने का मतलब गौतम एक लड़का है, ममता एक लड़की है ना। तो इस तरीके से जिसने बांटा था आवेशों को, उसको हम लोग कहते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों आवेशों में जो अंतर बताता है, क्या बताता है? अंतर बताता है। दोनों आवेशों के अंतर जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। ये सवाल किसी का था? अरे साहिल कई दिन से नहीं आ रहा है। 2 दिन से। हाँ, देखिएगा, धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर जो स्पष्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, यानी कि कुछ टॉपिक को ध्यान से समझिए। आवेश क्या है? समझिएगा, आवेश क्या है? पदार्थ का मूलभूत गुण है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने देखा था? थेल्स नामक एक व्यक्ति था, उसने देखा था। ठीक है, उसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है, समजातीय और विजातीय। एक ही प्रकार के आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय कहेंगे। और फेंट फाट आवेश को क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। ये समझ लीजिए। उसके बाद में होता है, उसी आवेश को दो प्रकार से बांटते हैं। एक धन आवेश कहते हैं, एक
ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश का पता किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने लगाया था? बेंजामिन सजातीय। अरे ये हमेशा देखता रहता है कुछ ना कुछ। सजातीय, विजातीय। अब सही है, तो ये उस वक्त नहीं बोल सकता था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से, देखो हम बोलेंगे सब चीज सही। मेरा हाथ मेरे आवाज के साथ अति नहीं करता है, मैच नहीं करता है, क्योंकि दिमाग मेरा बहुत तेज सोचता है। हाँ, जिसका दिमाग तेजी में सोचेगा उसका ऐसा हाल होता है। देखिए धन आवेश और क्या आवेश होता है कृष्णा? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश का पता किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आगे क्या अंतर क्या है? कि दोनों आवेश के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इसमें कोई दिक्कत? इसको फटाक से नोट करके हटाइए। चलिए देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवेश। क्या पढ़ रहे थे? आवेश पढ़ रहे थे। आवेश में देखिएगा, आवेश का एक कहा गया है पहला नियम, कहते हैं आवेश को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है ना? किया जा सकता है, यानी इसके बारे में हमको एक चीज बताए थे ना, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा चीज है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, एक ही लाइन में है और 10 गो वस्तु है, 200 पर आवेश है, तो कैसे करेंगे उसको? तो क्या होगा? आवेश का क्वांटीकरण करने के लिए अगर मान लीजिए पहला वस्तु है जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वस्तु है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, तीसरा वस्तु है उस पर भी इलेक्ट्रॉन आवेश है, चौथा वस्तु है उस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है। ऐसे ऐसे अगर 100 गो वस्तु आपको दे दिया जाए, क्या वस्तु? 100 गो, तब आप इसको कैसे लिखिएगा? तब हम लोगों ने क्या किया? ई को बाहर निकाला। क्या किया? ई को बाहर निकाला। बाकी क्या बचा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + बचा ना? ये क्या नेचुरल नंबर है? क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी नंबर सिस्टम में है। ठीक है, जिसे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या दोनों होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम पढ़े हैं? पूर्णांक उसे पूर्णांक कहते हैं ना, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी हम लोग इसको नंबर्स डायरेक्ट लिखे हुए, क्या लिखे हैं? नंबर लिखे। तो इस पूरा के बदले में हम लोग क्या मान लेते हैं? एन। इसीलिए Q = हम लोग निकालेंगे NE। ये हमारा क्या होगा? NE। हाँ, NE। ये क्या होगा? आवेश का देखिएगा, ये क्या होगा? आवेश का क्वांटीकरण। कोई दिक्कत? अगर किसी वस्तु पर क्वांटीकरण बोलेंगे कुछ, दिखाएगा कुछ, इस तो साफ हमको जीने नहीं देगा। इस तो लड़का है, नहीं जीने नहीं देगा, आवेश का क्वांटीकरण। अगर चेत मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सवाल लिखिएगा कि किसी वस्तु पर क्या है? किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है। आवेश है, कितना आवेश है? 1 कूलाम आवेश है। तो वस्तु की, यहाँ वस्तु की जगह चालक लिखिएगा। किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, तो वस्तु की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को बनाइए फटक से, इस सवाल को बनाइए फटक से। देखिए सवाल यहाँ है, गधा के देख रहा है, ब्रिज पे बना दिया कोरा सर, ब्रिज पे चेक कर दीजिए, ऐसा ऐसा गधा है। चलिए यहाँ देखिएगा, हम लोग के पास आवेश के लिए एक सूत्र होता है Q = NE।
सवाल पूछ रहा है 1 कूलाम आवेश है, यानी आवेश दिया हुआ है। Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1C। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इस E को इस साइड ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कीजिएगा तो N इक्वल टू होगा Q बाई E। अब इसको हल करते हैं, बन गया कृष्णा, बन गया, बन चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, N इक्वल टू हो जाएगा Q की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 कूलाम, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर 19। कोई दिक्कत? अब इसको गुना कीजिए तो N इक्वल टू हो जाएगा 1 गुने बट्टा में हो जाएगा क्या 16 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 19 का मतलब 1 बट्टा 10 के पावर 19 इनवर्स में। तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 के पावर, इसको बट्टा कीजिएगा ऐसे लिखाएगा, क्या लिखाएगा देखिए ध्यान से। अगर गुना कीजिएगा बट्टा कीजिएगा तो यह 19 ऊपर चल जाएगा। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 1 बट्टा 10 के पावर 19, इसको पलट के गुना कीजिएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, इस साइड लिख रहे हैं, n इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 1, ऊपर में चला जाएगा 10 के पावर 19। ये दशमलव को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे, तो ऊपर क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? n इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू, अब 16 से 10 में तो हम भाग दे नहीं सकते हैं तो एक और 10 निकालेंगे और 10 का पावर कितना बचेगा यहाँ 18 होल बाई कितना हो जाएगा 16। और n इक्वल टू ध्यान से समझिए 10 दाएंगे 100 16 गुना में 10 के पावर 18। इसको क्या करेंगे 16 को, हाँ 10 के पावर 18 लिखिएगा, ठीक है। 16 को भाग दीजिएगा, 16 को जब भाग दीजिएगा 16 छक 96, बचा कितना 4 0 40, 16 दूना 32, बचा कितना 8, 16 पंचे 80, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18। कितने होंगे 18। तब हमारे पास वस्तुओं की संख्या कितना आ जाएगा n इक्वल टू 6.25 गुने 10 के पावर 18। इसको गुना कर दीजिएगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, है ना। इसको गुना करते हैं 10 के पावर 18 के मतलब ध्यान से समझिए n इक्वल टू 6.25 गुने 10 के पावर 18, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 18 को 0 डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कई अंक के बाद दशमलव था रे 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे के भूल जाएंगे, यानी 625 पर 16 को 0 डाल के इकाई दहाई सैकड़ा गिन लेना, उतना क्या होगा चालक होगा। इसके ऊपर ना दशमलव, हाँ तो 2 1 2 पीछे, इसीलिए फिजिक्स से गुस्सा आता है, इसलिए हम लोग कहाँ पर लिख देते हैं इतना 6.25 गुने 10 के पावर, हाँ उतने पर छोड़िए देंगे, थोड़ी लिखेंगे, ये बता दिए आपको, इतना पर हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। सर बन गया नाम बताइए। अच्छा चलिए यहाँ देखिएगा, सवाल दिया हुआ है यदि किसी पिंड से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो किसी दूसरे पिंड में स्थानांतरित कहाँ होता है किसी दूसरे पिंड में, तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में यानी ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। यानी 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे पिंड में, तो 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, सवाल यही है, ठीक है। ये पहला है आपका सवाल, इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे कि हमको क्या क्या मालूम है उसको पता लगा लीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 10 के पावर 10 के पावर 9, लेकिन हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। 19, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा m, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखो Q इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 9 गुने कितना है -19। अब इसको कट करो, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर 10 घट जाएगा -10 आएगा,
इतना समझ में आ गया? यस सर। अब क्या कर रहा है, 1 कूलम आवेश में, इसमें कर रहा है 1 कूलम आवेश में। तो देखिएगा 1 कूलम आवेश में क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। अभी हमारे पास आया 10 के पावर 10, आगे बनाओ तो। अब देखिएगा 1 कूलम आवेश में कह रहा है, थोड़ा देर पहले कुछ निकाला था। अब ध्यान से समझिए, Q इक्वल टू सूत्र क्या होता है जी, एनी। तो हमको निकालना क्या है, एक एनी की संख्या, किसकी संख्या, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई लिखते हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकला है, 1.6 गुने 10 के पावर -10। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का क्या है 1 कूलम गुने, देखो 1.6 गुने 10 के पावर -10। अब ध्यान से समझते चलते हैं यहाँ से, अरे इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, इसको ऊपर लिख रहे हैं, एन इक्वल टू निकालेंगे 1/1.6 गुने 10 के पावर -10 का मतलब 1/10 के पावर 10। इसको पलट के गुना कीजिए, 1 क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 गुने 10 के पावर 10। उसके बाद गुना करेंगे, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो क्या क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गुने 10 गुने 10 और 10 के पावर 9। एगो 10 निकाल लिए हैं, क्या किए हैं, एगो 10 निकाल दिया। बट्टा में क्या हो जाएगा 16, यानी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 दाएं के 100/16 गुने 10 के पावर 9। कोई दिक्कत, इसको डिवाइड करो। एन इक्वल टू कितना निकालेगा, 6.25 गुने 9। ये हमारा एन की संख्या है। सर उसको भाग देकर काटना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो 16 में 100 ना। हाँ, अब इसको जरा नोट कीजिए। समय ये कितना देर में ट्रांसफर हो रहा है, 1 सेकेंड में। कितना में, 1 सेकेंड। तो हम लोग को सेकेंड निकालना है, क्या निकालना है, सेकेंड। निकल चुका है। देखो 6.25 गुने 10 के पावर 9 होल बाई समय निकालना है। 60 गुने 60। तो पहले हम लोग सेकेंड से कोई भी चीज 365 को दिन होता है 1 साल में, उसके बाद में 365 दिन मतलब 24 घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, उसके बाद 1 घंटा में 60 सेकेंड। उससे कोई दिक्कत ना है, गुना में कोई दिक्कत नहीं, 2 गुने 3 लिखो, 3 गुने 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुना 6, 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में कोई दिक्कत नहीं है, भाग में दिक्कत हो सकता है, जोड़ घटाव में दिक्कत हो सकता है। चलिए ये दशमलव है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 625 गुने 10 के पावर 9 गुने, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, नीचे में आएगा 365 गुने 24 गुने 10 के पावर 9 को हम तोड़ रहे हैं। देखिएगा 10 गुने 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 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुने 60 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 6। इस 60 को भी लिख सकते हैं 10 गुने 6। यस सर। अच्छा, इसमें हम दशमलव 2 को हटाए हैं, है ना, 2 10। तो 2 को 10 हो जाएगा, 10 गुने 10 100। तो यहाँ बुला रहा है फिरोज सर। कौन, फिरोज सर क्या बोल, कोई बच्चा है, कोई काम है। अच्छा रुकिए, पहले यहाँ खत्म करने दीजिए। 10 से 10 को काटेंगे, 10 से 10 को काटेंगे, ठीक है, इस 10 से इस 10 को काटेंगे, इस 10 से इस 10 को काटेंगे, और लोग हम लोग बचल पूरा 10 कट जाएगा 5 से। 4 को तो काटिए गए सर। इसको देखो, 3 दूना 6 5 दूना 10, 3 दूना 6 5 दूना 10, 12 दूना 24 5 दूना 10, 6 दूना 12 5 दूना 10, 3 दूना 6 5 दूना 10। सर में 5 से 10 कहाँ बढ़ गया हैं? सर? इसमें 3 4 को 10 कहाँ बढ़ गया? उसको दशमलव तो
दशमलव को जब हटाइएगा तो नीचे क्या करेंगे, जितना अंक से पहले दशमलव हटाइएगा उतना अंक से हमको क्या करना पड़ता है, उतने के दहाई से गुना करना पड़ता है। अगर 1 दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा नीचे। नहीं तो नीचे 2-3 को एक्स्ट्रा ना हो गया? कहाँ 2-3 को एक्स्ट्रा है? 60 को लिख सकते हैं, 60 को ऐसे हम लिख सकते हैं, 60 बराबर लिख सकते हैं 6 गुना 10। तो एगो 10 बढ़ा, तो दूसरा का 60 को भी वैसे ही लिखे हैं 6 गुना 10, तो एगो 10 बढ़ा, ऐसे हो गया। 6 गुना 10 है, 6 गुना 10 है। हाँ हो गया। हम वो तो पूछ रहे थे कहाँ से आया? कितना नंबर आया था तुम्हारा 10th में? 100 हाँ 344 फर्स्ट डिवीजन चलेगा। फर्स्ट डिवीजन ना है, तो वही ना कह रहे हैं। 344 से बुध मिलके छूट जाता था साइंस में लाने में। फर्स्ट डिवीजन तो पूरा गांव में ये उड़ा हुआ था, तो पूरा गांव में मिठाई बंटवा दिया था। सर, हम लोग कहाँ बंटवा दिए? तो तुम लोगों का ठीक है। चलिए इसको गुना कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 25 125 125 25। सर, 365 ना कटेगा? इस 365 को भी काटना होगा। 5 से हाँ, काट कटेगा। 5 से कटेगा, 7 बचे 35, 3 15 73 बचेगा। तो 5 5 5 5 50 25 25 25 125 125 पचे 625, यानी 625 गुना 625 होल बाई 73 गुना 9। 3 3 9 9 3 27। ये दोनों का गुना करेगा तो कितना आएगा रे? 19 से 71। इधर रखो, इधर लिख देते हैं। हाँ, अब अभी तो ये तो मजाक है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल मजाक है। अभी न्यूमेरिकल से पाला कहाँ पड़ा है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सर। हाँ ये मजाक है। तू सोच रहा है फिजिक्स का सर जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ये मजाक है। न्यूमेरिकल तो बाद में पता चलेगा। तो टी बराबर हम लोग निकाल रहे थे, एस बराबर कितना लगेगा, यानी सेकेंड हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सर, न्यूमेरिकल एग्जाम में 5 नंबर में दिया ना कुछ। हाँ हाँ ये 10th है, बहुत पूछता है न्यूमेरिकल। 10th है। भले 25 के 20 नंबर से। नीट के एग्जाम में चाहे क्या करते हैं, जेई के एग्जाम में खाली न्यूमेरिकल है ना रहता है पूरा, और कहाँ कराएगा कोनो पता नहीं। हम ना करें। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, बता दो कृष्णा। नीचे 1971 आएगा, 27 गुना कितना कीजिएगा, 40,000 कितना आएगा 39,000 625। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, लगभग लगभग 198 कुछ। इसको लगभग लगभग हम लोग लिखेंगे समय में, यानी कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 कूलाम आवेश, यहाँ देखिए लिख देते हैं, यानी कि यहाँ देखिएगा 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश आंसर में लिखेंगे ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लगेगा। लगभग 200 लिखिएगा, 200 साल लगभग समय लगेगा। शाबाश, अब हो गया ना? क्या और बनेगा? बन गया। तो ये तो बन जाएगा। बन जाएगा, ये मजाक है। अभी तक फिजिक्स का न्यूमेरिकल चालू ही होगा।